अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। जिस साल हमारे नबी पैदा हुए उस साल किसी भी औरत को बेटी पैदा नहीं हुई, सबको बेटा पैदा हुआ। अरब में दस्तूर था जिस घर में बेटी पैदा होती थी उसको जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। हमारे नबी जिस साल पैदा हुए उस साल अल्लाह ने किसी को बेटी नहीं दिया, सबको बेटा दिया। नबी रहमत बन करके आए थे, अल्लाह की रहमत ने गवारा ना किया इधर नबी की आमद हो उधर बेटी को जमीन में जिंदा दरगोर किया जाए। ईसाई पादरी के पास दादा अपने पोते को लेकर के आए, कहा कि आंख सुर्ख है, इसका इलाज बताओ। कहा कि पूरी दुनिया में इसका कहीं इलाज नहीं है, इस बीमारी का इलाज खुद इस बच्चे के मुंह के अंदर है। कहा कि समझा नहीं। कहा इस बच्चे का लुआब मुंह से निकाल करके इसकी आंख में डालो, आशोबे चश्म सुर्खी खत्म हो जाएगी। यही वो लुआब था कि जब अबू बकर के सांप के जहर पर लगाया गया तो वो जहर खत्म हो गया। खारे पानी में कुएं के अंदर वो लुआब गया तो पानी मीठा हो गया। जैसे ही दादा ने लुआब मुंह से निकाल करके आंख में लगाया, आंख की सुर्खी खत्म। चचा के साथ भतीजा हमारे नबी। ईसाई पादरी ने कहा कि ये किसका बेटा है? कहा कि ये अब्दुल्ला का बेटा है, बाप का इंतकाल हो गया, ये बच्चा यतीम है। करे इसका पांव तो देखो, जैसे इस बच्चे का पांव है वैसे ही हजरत इब्राहिम का पांव है मकामे मुसल्ला में। चचा को हैरत हुई कि कहां इब्राहिम, कहां ये बच्चा। जब नबूवत का ऐलान हुआ तब समझ में आया इब्राहिम की दुआ थी, उसका सदका था ये आखिरी नबी पैदा। एक सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह हमको ऊंट चाहिए। कहा तुमको हम ऊंट नहीं देंगे, ऊंटनी का बच्चा देंगे। कहा या रसूल अल्लाह ऊंटनी का बच्चा मेरे किस काम का? ऊंट देंगे तो उस पर सवारी करेंगे। तो आपने खादिम को हुक्म दिया कि इसको ऊंट दे दो। जब उसको ऊंट मिला तो कहा या रसूल अल्लाह आपने तो कहा था ऊंटनी का बच्चा देंगे, ये तो ऊंट है। तो आपने फरमाया हर ऊंट ऊंटनी का बच्चा ही हुआ करता है। अब समझ में आया कि नबी ने मजाक किया। जिन पर हुआ है दीन मुकम्मल हुजूर है, मुकम्मल हुजूर है। जिन पर हुआ है खत्म नबुव्वत का सिलसिला, नबुव्वत का सिलसिला। जिन पर हुआ है दीन मुकम्मल हुजूर है, मुकम्मल हुजूर है। सारे नबी जमील है, अजमल हुजूर है। कामिल है सब के सब मगर अकमल हुजूर है, अकमल हुजूर है। मांगा था जो खलील ने रब से दुआ में, मांगा था जो खलील ने रब से दुआ में। इस्लाम के दरख्त का वो फल हुजूर है, वो फल हुजूर है। अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, दो मिलाकर पंचगुन कर लो, दो मिलाकर पंचगुन कर लो। फिर 20 का भाग लगाए, 20 का भाग लगाए। बाकी बचे को 9 गुन कर लो, फिर दोस्त में और मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधो, नाम मोहम्मद के आए, नाम मोहम्मद के आए। बड़ा अच्छा जलसा खामोशी में सन्नाटे में 12 बजे के बाद भी आप सुन रहे हैं। यही जलसे से मोहब्बत है, अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। मैं दूसरा पैगाम आपकी खिदमत हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से देने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, भीख का कटोरा लेकर के मस्जिद के सामने खड़ा है। मौला के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो।
आने वाले ने, देने वाले ने सर झुका करके दिया और पूछा, अरे तुमको शर्म नहीं आती? भीख भी मांगते हो, सर भी उठाते हो, कटोरा भी उछालते हो, भीख मांगते हो तो सर झुका करके भीख मांगना चाहिए, शर्म नहीं आती? तो वो बोलता है कि किस बात की शर्म? मेरा बाप नेशनल फकीर था, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर है, खानदानी पेशे। अब उसने हाथ पकड़ करके पूछा, भाई साहब आप तो भीख देने वाले हो, मैं तो भीख मांगने वाला हूं, सर उठा करके भीख मांग रहा हूं। आप तो भीख देने वाले हो, सर जाड़ करके भीख क्यों दे रहे हो, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? अल्लाह की अजमत, ईश्वर की अजमत आपके दिल में पहुंच जाए, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। उसने कहा, अरे आज भीख का कटोरा लेकर के तुमको अल्लाह ने, ईश्वर ने खड़ा किया और तुम्हारे वास्ते मेरी जेब में उसने कल ही पैसा दे दिया। मेरा रास्ता कहीं और निकल रहा था, उसने उधर से इधर भेजा, उसी का दिया हुआ पैसा उसी के नाम से, उसी की तौफीक से दे रहा हूं। काम तो उस मालिक ने बनाया, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा है, इसलिए शर्म आई, सर झुका करके दे रहा हूं। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दे, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दे, दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने, देने वाला देवत, देवत है दिन रैन, देवत है दिन रैन। लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे ने, यहाँ से नीचे ने। एक दोहा, इस पर इस पैगाम को मैं खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। दिल्ली के बहुत बड़े शायर थे, उनका नाम था मरहूम अमीर खुसरू।